आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। पुलिस की उस दबिश के बारे में बताएंगे जिससे तड़के किला के एक मोहल्ले में खलबली मच गई। अशरफ के साले सद्दाम और उसके साथियों पर पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की है, कौन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार परवीन सिंह एरन के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और कैसे एफआर इस्लामिया के प्रधानाचार्य ने एक छात्र का साल बर्बाद होने से बचा लिया। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। हवालात से भागे बंदियों को दबिश से मिर्ची टोला में खलबली। अशरफ के साले सद्दाम और लल्ला गद्दी पर कसा शिकंजा। कौन रच रहा है सपा उम्मीदवार के खिलाफ षड्यंत्र। जब इकलौते छात्र को उर्दू की परीक्षा देने घर से बुलाया। लोकसभा चुनाव से पहले हैदर अली को बड़ी जिम्मेदारी। नेक वसूलने के विवाद पर किन्नरों के बीच चले चाकू। धोखाधड़ी के मुकदमे में बेचक पर पैसे लेने का इल्जाम। पड़ोसन और लड़कों से परेशान महिला पहुंची एसएसपी दफ्तर। बिल्डिंग मालिक के युवक से मारपीट का वीडियो वायरल। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष का हाल जानने पहुंचे संतोष गंगवार। जिला जेल में पीलीभीत के कैदी की मौत, हत्या में हुए थे बंद। होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने भरे नमूने। अब खबरें विस्तार से। एक सप्ताह पहले हिस्ट्री शीटर अंकित यादव और गैंगस्टर सचिन सैनी कोर्ट परिसर के हवालात से फरार हो गए थे। लापरवाही पर 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। अब आकर एसएसपी गुलेश सुशील चंद्रभान ने फरार दोनों अपराधियों पर 20-20 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया है। उनकी तलाश में दबिश भी दी जा रही है। ऐसी एक दबिश मोहल्ला जकाती के मिर्ची टोला में तड़के दी गई। भारी पुलिस फोर्स से मोहल्ले में खलबली मच गई। जिस मकान पर दबिश दी गई थी वो फरार दोनों बंदियों में से एक रिश्तेदार का बताया जा रहा है, लेकिन वो हाथ नहीं आया। रिश्तेदारों से पूछताछ की गई है। अशरफ के साले सद्दाम और लल्ला गद्दी पर कसा शिकंजा। प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की कस्टडी में हत्या के बाद अब बरेली पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। अशरफ के साले सद्दाम और उसके 10 साथियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। बिथरी चैनपुर थाने में मामला दर्ज करने के बाद जेल में बंद सभी को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। उनमें सद्दाम उर्फ अब्दुल समद के अलावा जेल वार्डर मनोज कुमार गौड़, शिवहरी अवस्थी, दयाराम उर्फ नन्हे, फरहत खान उर्फ गुड्डू, मोहम्मद रदा उर्फ लल्ला गद्दी, फुरकान नबी खान, राशिद अली, मोहम्मद आरिफ और आतिन जफर शामिल हैं। ये सद्दाम का गैंग है। पुलिस इन सभी की संपत्ति को भी चिन्हित कर रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। दरअसल उमेशपाल शूटआउट के बाद बरेली में तब खलबली मची थी जब इस हत्याकांड के तार जुड़े थे। बड़ी घटना को अंजाम देने वाले शूटर बरेली आए थे और उनकी मुलाकात जेल में बंद अशरफ से कराई गई थी। तब जेल स्टाफ पर गाज भी गिरी थी। जनपद बरेली के थाना बिथरी चैनपुर के द्वारा कुख्यात अपराधी अब्दुल समद उर्फ सद्दाम सहित 11 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रचलित की गई है। इन सभी अभियुक्तों के अवैधानिक रूप से अर्जित किए गए संपत्ति का भी चिन्हीकरण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अब्दुल समद उर्फ सद्दाम कुख्यात गैंगस्टर रहे अशरफ का साला है, जो अशरफ का केंद्रीय कारागार बरेली में नियुक्ति के दौरान अपने साथी लल्ला गद्दी से मिलकर जेल कर्मियों के साथ मिली भगत करके अवैधानिक रूप से विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न अपराधियों से उसकी मुलाकात करवाता था और इस मुलाकात के दौरान आपराधिक गतिविधियों की योजना तथा षड्यंत्र भी कारित किया जाता था, जिसके संदर्भ में पूर्व में एक मुकदमा 86/23 सुसंगत धाराओं में इसके साथियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। इसी मुकदमे को आधार बनाते हुए आज गैंगस्टर अधिनियम की भी कार्रवाई प्रचलित की गई है और शीघ्र ही इसकी समस्त अग्रिम विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। कौन रच रहा है सपा उम्मीदवार एरन के खिलाफ षड्यंत्र। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकैनी के नाम की चिट्ठी से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में करवाट घोलने की कोशिश हुई है। वायरल की जा रही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित चिट्ठी में सपा प्रत्याशी परवीन सिंह एरन को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। इस पर अशफाक सकैनी की तरफ से साफ कर दिया गया कि चिट्ठी फर्जी है, उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। सपा कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार परवीन सिंह एरन का कहना है कि उनके खिलाफ किसी ने ये षड्यंत्र रचा है। विपक्षी हमारी एकता में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जांच का विषय है कि चिट्ठी किसने लिखी और उस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष के दस्तखत किसने बनाए हैं। जब इकलौते छात्र को उर्दू की परीक्षा देने घर से बुलाया। एफआर इस्लामिया इंटर कॉलेज में उर्दू के पेपर में एक छात्र का पंजीकरण था, उसके लिए परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। 20 कर्मचारी लगाए गए थे। इसके बावजूद छात्र को नहीं आते देख प्रधानाचार्य ने संबंधित विद्यालय के प्रिंसिपल को फोन किया। छात्र का कहना था कि उसकी परीक्षा आज नहीं फिर किसी दिन है। तब उसे स्कीम सही से देखने की ताकीद की गई। आखिरकार वो समय रहते कॉलेज पहुंच गया। प्रधानाचार्य और स्टाफ की तत्परता से उसका 1 साल बर्बाद होने से बच गया। लोकसभा चुनाव से पहले हैदर अली को बड़ी जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले जिला कार्यकारिणी में नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। इसमें पूर्व मीडिया प्रभारी हैदर अली को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रमोद बिष्ट को भी कार्यकारिणी में यही जिम्मेदारी दी गई है। 7 जिला सचिव बनाए गए हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभी से चुनाव में पूरी गंभीरता के साथ जुट जाने के लिए कहा है।
नेक वसूलने के विवाद पर किन्नरों के बीच चले चाकू। भोजपुरा के गांव घंघोरा पिपरिया में किन्नरों के गुट पर दूसरे गुट ने हमला कर दिया। इल्जाम है कि उन पर चाकू से प्रहार किया गया। इसमें गुड्डू उर्फ बबली, उसकी साथी राजेंद्री, सोनम, नीलम किन्नर घायल हो गए। इनका आरोप है कि हमला राजू शमीम और सरोज किन्नर ने किया है। पुलिस ने घायल किन्नरों को अस्पताल में इलाज कराने के बाद एनसीआर दर्ज कर ली है। धोखाधड़ी के मुकदमे में विवेचक पर पैसे लेने का इल्जाम। जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मुकदमे में वादी ने विवेचना करने वाले दरोगा पर पैसे लेने का इल्जाम लगाया है। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। वादी का यह भी कहना है कि आरोपी खुद चौकी पहुंच रहे हैं, लेकिन बारादरी पुलिस उन्हें सांठगांठ के चलते गिरफ्तार नहीं कर रही है। सुनिए मुकदमा दर्ज कराने वाले मोहम्मद यूनुस ने और क्या कहा है। मैं रहने वाला भेड़ी गांव, हाल निवासी जगतपुर बारादरी थाना। मेरे साथ घटना हुई, मेरा एक पुश्तैनी मकान जो दादा के नाम रजिस्ट्री है, 2 भाइयों के नाम। एक की मृत्यु हो गई है, एक मौजूदा में जिंदा है, मोहम्मद सुलेमान। उनका मकान उनके रिश्ते के भांजों को रहने को दे दिया था किराए पे, जो कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान मकान बेच दिया, जिसमें कप्तान साहब को मैंने शिकायत की। जांच होने के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ 429/23 थाना कोतवाली में दर्ज। कोई आरोपी पकड़ा गया है? आरोपी नहीं पकड़े गए। दरोगा जी ने सांठगांठ करके पैसा मोटा लेके गौरव अत्री की, समझ गए। मुझसे कह रहे हैं मुलजिमों को तुम ढूंढ कर लेगा, मैं पकड़ूंगा। जब मुलजिम मेरे सामने थे, रजिस्टर हुए थे 25 फरवरी 2024 को, जब मैंने फोन किया लगभग 12 से 1 के बीच में दरोगा जी, तो दरोगा जी मुझसे कह रहे हैं मुझे काम है, मैं अभी यहाँ नहीं आ सकता, गिरफ्तार करूंगा। ठीक है, दरोगा जी ने इतना मोटा पैसा ले लिया है और मुझे परेशान कर रहे हैं। चौकी पे मुलजिम खुद आ रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, खुद ही ठोका है। पड़ोसी और लड़कों से परेशान महिला पहुंची एसएसपी दफ्तर। थाना भमौरा के गिलौरा गांव से एसएसपी दफ्तर पहुंची महिला पूनम ने पड़ोसन और उसके लड़कों पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। ताक झांक की बात भी कही है। ये भी बताया कि थाने जाने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, लगातार प्रताड़ना को सहना पड़ रहा है। आइए आपको इस महिला की बात सुनवाते हैं। पूनम कहाँ रहती है? गिलौरा। क्या घटना हुई थी? भैया पीछे पड़ जाती हैं और गाली देती है। मेरी लड़की है। कौन गाली बकता है? पड़ोसन है, शशि नाम है। थाने में शिकायत की थी आपने? हमारी सुनते ही नहीं है, हम पे इतना है ही नहीं। हम जब थाने में आती है पैसा भर देती है। कब से परेशान कर रहा है? सर बहुत दिन हो गए हैं, बर्दाश्त करते करते कम से कम महीना भर होने जा रही है। आपने बिल्कुल परेशान करके अत कर दिया। आज तो वो घर में घुसी आई। बिल्डिंग के मालिक ने की दलित युवक से मारपीट। इज्जतनगर थाने के इलाके छोटी बिहार कॉलोनी के गेट पर बिल्डिंग मालिक के दलित युवक से मारपीट करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। भीम आर्मी की तरफ से इस मामले में एक्स पर शिकायत की गई, जिसके बाद अफसरों ने थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। पीड़ित आर्यदेव की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेने के बाद जांच शुरू की है। जाति सूचक शब्द कहे जाने की बात भी सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष का हाल जानने पहुंचे संतोष गंगवार। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रामदेव पांडे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेने के लिए गए थे। वहां बना छोटा स्टेज टूट जाने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले लखनऊ में भर्ती रहे, अब उनका इलाज बदायूं मार्ग के एक अस्पताल में चल रहा है, जहां उन्हें देखने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बरेली के सांसद संतोष गंगवार भी पहुंचे। उस दुर्घटना के बारे में जानकारी ली जिसमें वो घायल हुए हैं। सांसद से पहले पूर्व महापौर सुप्रिया ने भी रामदेव पांडे का हाल जाना। बाद में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नवाब मुजाहिद हसन खान और मोहम्मद जकी भी वहां पहुंचे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष को देखने अभी नहीं गए हैं। जिला जेल में पीलीभीत के कैदी की मौत, हत्या में थे बंद। पड़ोसी कमरुद्दीन की हत्या के मामले को लेकर सेंट्रल जेल में बंद जय सिंह की मौत हो गई। वो पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी में देशनगर के रहने वाले थे। उनके बेटे ने बताया कि 18 साल से जेल में बंद थे। हाल ही में बेटी ने मिलाई भी की थी, तब वो पूरी तरह स्वस्थ थे। उनकी मौत को लेकर बेटे ने संदेह जताया है। पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है, उसके बाद ही मौत का कारण साफ हो पाएगा। क्या नाम है आपका? राम लखन। राम लखन कहाँ रहते हो? देशनगर। थाना सुंगड़ी। जिला कौन सा लगता है आपका? जिला पीलीभीत। ये कौन थे, कैसे मौत हुई थी इनकी? ये सर हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है और हमें अभी भी कोई मतलब जानकारी इस बात की नहीं दी गई है। कल से हम यहीं पर हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बॉडी हमारी ऐसी के ऐसी पड़ी। कौन थे आपके जिनकी डेथ हुई है? जी पिताजी हैं। कहाँ पर बंद थे ये? सेंटर जेल में थे। कब से जेल काट रहे थे? जेल तो कम से कम 18 साल हो गई उन्हें जेल में। किस मामले की जेल काट रहे थे? ये मर्डर केस की थी। ये कबीर दिन का मर्डर हुआ था और जो है बिन करे की सजा काट रहे हैं, नाम के चक्कर में फंसे थे। अच्छा, तो कब मौत हुई थी इनकी? जी मौत उनकी कल हमारे हिसाब से जो लोग बता रहे हैं, कोई कह रहा है परसों शाम को हुई है, कोई कह रहा है कल शाम को हुई, मतलब कल तो सुबह हुई। सुबह 11 बात ये है। और हमारी किसी बात तो बीमार वगैरह चल रहे थे क्या ये? सर बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मल थे, क्योंकि अभी 25 दिन पहले हमारी सिस्टर जो है मिलाई करके आई हैं और कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल। मुझे तो सर ये लगता है कि कुछ तो बात है जो लोग भी छुपा रहे हैं, जो बताना नहीं चाह रहे हैं ये लोग।
होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने भरे नमूने। त्योहार पर मिलावट को सामने रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम हरकत में आ गई है। सहायक आयुक्त खाद्य वित्तीय अपूर्व श्रीवास्तव के निर्देश पर कुदैशिया बिल्डिंग, आलमपुर, जाफराबाद और छोटी बिहार में दूध और पनीर के नमूने भरकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारी गुजारिश है कि अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।